नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। वोटर अधिकार यात्रा में आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और संसद में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की घोषणा अपनी तरफ से कर दी। ये एक जो पूरी INDIA के बहुत सारे नेता हैं उस इकट्ठा किए जाने की मुहिम है, जिसमें स्टालिन, कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्री और अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं अब तक चुनाव अधिकार यात्रा में। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी के नाम की घोषणा उसने अभी तक नहीं की है। बावजूद इसके कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया था, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी इस बात को टाल गए। तो ये अपने आप में एक जो है बड़ी घटना है। अब इस घटना को समझना महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो वोटर अधिकार यात्रा है, उस वोटर अधिकार यात्रा का सारा बंदोबस्त तेजस्वी यादव देख रहे हैं, उनकी पार्टी देख रही है, भीड़ वो इकट्ठा कर रहे हैं, लोग कार्यकर्ता उनके काम कर रहे हैं। फिर भी कांग्रेस और राहुल गांधी इस बात से गुरेज कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान लिया जाए। ऐसे तो दो कारण बताए जा रहे हैं, दो तीन कारण बताए जा रहे हैं। मैं दो प्रमुख कारणों पर चर्चा करता हूं। वो ये कि वो राहुल गांधी इस बात पर को नॉन कमिटल रहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो अभी अपनी संभावनाओं को बिहार में तौल रहे हैं और उसके बाद ही वो कोई निर्णय पर पहुंचेंगे। एक ये है। दूसरा जो कारण है वो ये कि जैसे ही मुख्यमंत्री पद का नाम पर कांग्रेस की मुहर लग जाएगी तेजस्वी के नाम पर, वैसे ही जो वोटर अधिकार यात्रा को जो उसका फोकस है वो बदल जाएगा। वो राहुल गांधी से उठ करके तेजस्वी यादव पर चला जाएगा, और जो राहुल गांधी पूरे घूम घूम करके प्रधानमंत्री को टारगेट करके अपने आप को नेता स्थापित करने की मुहिम में लगे हुए हैं, कांग्रेस मुहिम में लगी हुई है, उस मुहिम को चोट पहुंचेगी। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण ये है कि राहुल गांधी इस तरह की यात्राओं के बाद अपने आप को INDIA का सर्वमान्य नेता घोषित करना चाहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के इस तरह का की योजना है। तो ये उसी योजना का हिस्सा है, जिसके कारण कांग्रेस अभी विदक रही है उनका नाम घोषित करने में। तो ये अभी चलेगा इस तरह से। लेकिन अभी सितंबर 1 को एक रैली होने वाली है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगे, और वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आएंगे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के भी नेता वहाँ पर शामिल होंगे। तृणमूल कांग्रेस के यूसुफ पठान के वहाँ पर पहुँचने की उम्मीद बताई जा रही है। और
एक और नेता उत्तर प्रदेश से हैं, ललितेश मणि त्रिपाठी, ललितेश पति त्रिपाठी, कैलाशपति त्रिपाठी के ग्रेट ग्रैंडसन हैं। तो ये एक उत्तर प्रदेश से मतलब बड़ा नाम तो वो नहीं है, अपना चुनाव वो हार गए इस बार लोकसभा का, लेकिन परिवार जिस परिवार से आते हैं उसकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। तो इसलिए इस तरह का आंका जाएगा कि जो अपर कास्ट है, ब्राह्मण समाज है, वो बिहार का उनके कारण हो सकता है कुछ गोलबंद हो करके कुछ वोट उनको मिला जाए। कोशिश यही की जा रही है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है ब्राह्मणों को अपमानित करने की, हिंदू धर्म को अपमानित करने की। और अभी तो तेजस्वी यादव ने 85% रिजर्वेशन और उसको घोषित कर दिया है कि वो देंगे, कोशिश करेंगे और उसको शेड्यूल 9 में डालने की कोशिश करेंगे। अब कुल मिलाकर के अगर इसको देखा जाए तो क्या जो तेजस्वी यादव या जो तेजस्वी यादव चाह रहे हैं या जो लालू प्रसाद यादव चाह रहे हैं, वो इस रैली से हो रहा है। वो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर ले रहे हैं, अपना बेहतर शो कर रहे हैं, बढ़िया मतलब बातें लोगों तक अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस मुहिम के साथ लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को आगे किया, यहाँ तक कि तेजस्वी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने बड़े बेटे को पार्टी से भी निष्कासित कर दिया, जिससे उनके वोट पर कोई फर्क न पड़े। जिस तरह से उन्होंने अपनी जो प्रेमिका के साथ एक फोटो साझा की, चूंकि मामला अभी कोर्ट में है उनका तलाक में, तेज प्रताप का, इसलिए तो क्या वो उस स्तर पर या उस मामले में तेजस्वी को कोई कामयाबी मिल रही है या नहीं? अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा है। इसलिए कि अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव का परिवार, ये दोनों संबंधी हैं, रिश्तेदारी है, तो रिश्तेदारी के नाते और जातिगत या जाति समीकरण के नाते अखिलेश की तो मजबूरी है तेजस्वी यादव को सपोर्ट करना। लेकिन क्या तृणमूल कांग्रेस भी 1 तारीख की रैली में उनको सपोर्ट करेगी? बाकी और अलायंस ने भी इस तरह की बात नहीं की, जैसे स्टालिन ने भी तेजस्वी के मुख्यमंत्री पद के लिए कोई बात नहीं कही। क्या आम आदमी पार्टी का कोई नेता शामिल होगा, वो उनके कैंडिडेचर को सपोर्ट करेंगे? शिवसेना शामिल होगी, जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद चंद्र पवार खेमा है वो शामिल होगा, वो इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, वो किसी भी कीमत से जो कांग्रेस वाला स्टैंड है उससे अलग नहीं जाएगी। वो वही स्टैंड लेगी जो कांग्रेस वाला स्टैंड है। इसलिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का अपना कोई ना तो वोट बैंक बिहार में है, ना वहां से कोई उनको चुनावी फायदा होने वाला है। उत्तर प्रदेश में तो फिर भी थोड़े बहुत, या दिल्ली में थोड़े बहुत वोटर्स उनके हैं जो वो चाहे अपनी तरफ उनको वोट करते हैं, लेकिन बिहार में कोई संभावना नहीं है, तो वो कांग्रेस के साथ ही जाएंगे। हालांकि शरद पवार क्या सोचते हैं ये प्रेडिक्ट करना वैसा ही है जैसा ट्रंप क्या कर रहे हैं उसको प्रेडिक्ट करना। खैर, अब जो मसला है, भीड़ की बात हो रही है, लोगों के साथ कम्युनिकेट होने की बात हो रही है, लेकिन इन सब के बीच ये पूरी की पूरी यात्रा विवादों से भी उतनी ही घिरी हुई है। क्या उन विवादों को लालू तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या और कोई नेता अखिलेश यादव क्या समेट पा रहे हैं? ऐसा दिख नहीं रहा है। इसलिए कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देना हो, या अभी जब तेजस्वी यादव की बहन ने
एक विवादित बयान दिया है कि शादी से पहले सुहागरात की बात करना, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे विवादित बयान और बहुत सारी विवादित चीज़ें हुई हैं, हो रही हैं। उन सब परिस्थितियों को अगर आप देखें तो क्या जो पर्पस था या जो इस यात्रा के पीछे का उद्देश्य था वो कहीं से भी ऐसा लगता है कि एक ऐसा मोमेंटम बनाने में कामयाबी मिल पाई है, ऐसा दिख नहीं रहा है। इसलिए कि इस पूरी यात्रा ने जो मूल विषय थे सरकार के, मतलब विपक्ष के सरकार के खिलाफ, उन मूल विषयों को ही छोड़ दिया है। जैसे यात्रा शुरू होने से पहले लॉ एंड ऑर्डर बड़ी समस्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी समस्या थी, कान में फूंकना पड़ रहा है तेजस्वी यादव को राहुल गांधी में के कान में कि भैया ये मसला भी उठाओ। महंगाई, हालांकि ये ठीक नहीं है, ये गलत वो है, महंगाई है नहीं, लेकिन महंगाई की बात लगातार की जाती रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से ट्रंप की बात है वो कही जा रही थी, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के इस तरह के और भी बहुत सारे इश्यूज थे। लोकल वहाँ पर बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या है, वो गायब है। बहुत सारे ब्रिजेस गिरे थे बिहार में, वो पूरा मामला गायब है। घूम फिर करके जो राहुल गांधी चाहते थे वो इस यात्रा में हो रहा है। वोट चोर, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बात की जा रही है वो है, और वो वोट चोर का जो नारा दिया है वो इतना मतलब उसकी ज्यादा संभावना है कि वो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर बूमरैंग करे या वो उल्टा दांव पड़ जाए। तो ये एक बड़ा ये एक बड़ा डिबेट शुरू हो गया है। इसलिए कि जिस तरह की बातें निकल करके एक के बाद एक आ रही हैं, और जो भी आरोप वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस ने लगाए थे, जितने नाम लिए थे, जिन जगहों की बात की थी, चाहे वो बिहार में एक घर में 82 नंबर जो घर था उसमें 157-58 लोगों की बात हो, या मिंटा देवी की बात हो, या और इस तरह के बहुत सारे, वो सारे आरोप निराधार साबित हो रहे हैं, उल्टा पड़ रहे हैं। तो क्या इससे कुछ होने जा रहा है? और सर्वे भी कुछ बहुत पॉजिटिव इसको लेकर के दिखाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो अखिलेश यादव का समर्थन है मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी के, और राहुल गांधी की जो चुप्पी है, ये क्या गुल खिलाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। हम 1 तारीख का भी इंतजार करेंगे जब एक रैली होनी है। चुनाव तक तो निश्चित तौर पर चुनाव में क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, चुनाव परिणामों के बाद आए उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो चीजें निकल करके आ रही हैं उसमें कुछ बहुत अच्छा गठबंधन को होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहे, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।